चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने छंद में मात्रा गिनना सीखा था। क्या सीखा था प्यारे दोस्तों? मात्रा गिनना, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है हमारे छंद का। छंद का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो होता है मात्राओं का गिनना। अब मात्राओं का गिनना जानेंगे, वर्णों का गिनना भी आगे हम जब वर्णिक छंद आपको पढ़ाने लगेंगे तो उसमें वर्णों का गिनना बताएंगे। ठीक है, आज मात्रिक छंद पर आधारित मात्रिक छंद क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन छंदों के बारे में हम सबको सीखना है। तो जल्दी से आप सब रेडी हो जाइए, पेन कॉपी कलम सब लोग लेकर के रेडी होंगे ही। आइए शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब रेगुलर रहा करो। छंद के पहले लेक्चर में देखा कि बहुत सारे लोगों ने देखा और छंद के दूसरे लेक्चर में धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हो। जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, बाकी तो लेक्चर पढ़े रहेंगे, आप देखो मत देखो कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप सबको कि एक बार शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागी जुड़ पाए आपके साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं छंद। तो हमने छंद के अंग बता दिए, अब हमको सीखना है छंद के भेद या प्रकार। हमने वहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था, भाग लिख दिया था, भेद लिखना पड़ेगा। तो छंद के भेद आज हम लोग सीखेंगे मेरे मित्रों। छंद के भेद, छंद के भेद। अब इसमें जो छंद के भेद हैं, हमने आपको बताया था छंद तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक, ये तीन प्रकार के छंद होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पहले प्रकार का है मात्रिक छंद, उसे सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद, हमने आपको परिभाषा बताई कि मात्रिक छंद वो होता है जिसमें जो छंदों का निर्माण होता है वो मात्राओं को आधार मान के होता है। छंदों का निर्माण जिसमें मात्राओं को आधार मान के होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। क्या कहा, एक बार फिर से बताता हूं कि जिसमें छंदों की रचना मात्राओं को आधार बना के किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? मात्रिक छंद कहते हैं। तो मैं परिभाषा साथ ही साथ लिखते चलता हूं। ऐसे छंद, ऐसे छंद जिनकी रचना उस छंद में, उस छंद में आए हुए शब्दों की मात्राओं को आधार मानकर किया जाता है, आधार मानकर किया जाता है, आधार मानकर किया जाता है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, क्या कहा? ऐसे छंद जिनकी रचना उस छंद में आए हुए शब्दों की मात्राओं को आधार मानकर, किसको बच्चे? मात्राओं को आधार मानकर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। अब एक बात याद रखिए, इसी मात्रिक छंद को कला छंद भी कहा जाता है। कला, हमने आपको बताया था कि मात्रा का नाम क्या होता है? कला भी होता है, कल भी होता है। ठीक है, तो मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कला भी कहते हैं, कल भी कहते हैं, मत भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब बड़ी गहराई से पढ़ने लगेंगे रचनाओं को तो द्विकल, चौकल, त्रिकल करके आएगा शब्द। तो त्रिकल मतलब 3 मात्रा, द्विकल मतलब 2 मात्रा, चौकल मतलब 4 मात्रा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे हम लोग जो छंद की रचना मात्राओं को आधार मानकर करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। अब बात आती है कि ये मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रिक छंद भी मेरे दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्धसम मात्रिक छंद। क्या होता है? अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद।
और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे छंद होंगे। कौन से? मात्रिक छंद। अब बात आती है कि सर इसे सम मात्रिक छंद, इसे अर्धसम मात्रिक छंद और इसे विषम मात्रिक छंद क्यों कहते हैं? सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद क्यों कहते हैं? देखिए, विषम मात्रिक छंद को ही एक नाम से और जाना जाता है, संयुक्त छंद। क्या कहते हैं? संयुक्त छंद। जितनी भी चीजें हो पाती हैं, जो भी चीजें इसमें रहती, मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग आराम से समझेगा। सम मात्रिक छंद, सम मतलब होता है बराबर, अर्धसम मतलब होता है आधा बराबर आधा न बराबर, ठीक। और विषम मात्रिक या संयुक्त छंद का मतलब होता है बराबर और न बराबर मिल करके बना हुआ, बराबर और न बराबर मिल करके बना हुआ, ठीक है। तो सम मात्रिक छंद होगा तो आप जानते हैं एक छंद में 4 चरण होते हैं। सम मात्रिक छंद होगा तो अगर छंद के 4 चरण हैं तो चारों चरणों में मात्राएं क्या होंगे? एकदम समान समान होंगे। मात्राएं क्या होंगी? समान समान होंगी, इसीलिए इसे सम मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे हम ले लिए चौपाई, चौपाई, रोला, ये सब जो है इसमें क्या है? 4 चरण होते हैं और चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। जैसे अगर हम इसे देखेंगे 16 मात्रा 16 मात्रा 16 मात्रा 16 मात्रा, तो इसे हम क्या कहेंगे? सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद क्या है? कि जिसमें आधा बराबर रहे और आधा बराबर न रहे। जैसे देखिए, अगर हम दोहा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? दोहा ले लिए ना, दोहा ले लिए तो क्या होगा? पहले होगा 13, इधर 13, फिर होगा इधर 11, 13 11, फिर से इधर 13 मात्रा और फिर से इधर 11 मात्रा। अब आप देख रहे हैं इसमें तो सभी में 16-16 मात्राएं होती थी, लेकिन इसमें इस साइड आधा साइड ये सम होगा और आधा साइड सम नहीं होगा। मतलब अगर ऐसे ऐसे देखेंगे तो सम नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसे देखेंगे तो आधा सम है, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्धसम मात्रिक छंद। क्या कहेंगे? अर्धसम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में क्या होगा? इसे क्यों संयुक्त छंद कहते हैं? तो विषम मात्रिक छंद संयुक्त छंद इसलिए कहलाता है क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद कोई अकेले का छंद नहीं बना होता। जैसे अगर हम इसमें रोला और उल्लाला मिला दिए तो हमारा बन गया छप्पै। तो इसमें देखिए 2 चीजें हमने मिला, एक मिला है क्या? रोला, और एक क्या मिला? उल्लाला। ये दोनों मिलाकर के एक छंद का निर्माण किया, जिसका नाम क्या कहा हम लोगों ने? छप्पै। ऐसे ही अगर हम कुंडलिया बनाने लग जाए तो दोहा और रोला को मिला देंगे, कुंडलिया बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें 2 या 2 से अधिक छंद एक साथ मिल करके जब किसी छंद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? संयुक्त छंद के नाम से जानेंगे। इतनी बात हमारी शायद आप सबके बारे में, इसके बारे में क्लियर हो गई होगी। इसे एक बार आप लोग नोट कर लें, फिर इसमें कौन कौन से आते हैं उसे एक एक करके हम बताते हैं, और फिर उसके बाद जो जो उदाहरण होते हैं उसे उदाहरण आपको बताता हुआ चलता हूं। इसे जल्दी से एक बार नोट करें। आइए अब देखिए, ऐसे आप सब भी 3 बॉक्स बनाइएगा। देखिए, अगर हम आपको एक एक छंद की पूरी परिभाषा लिखा लिखा के समझाना चालू करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा और कोई मतलब निकलेगा नहीं। छंद इसमें जो है सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन सभी पार्ट परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते। तो अधिक से अधिक जो पार्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे हमने एकत्र कर लिया है और वो चीजें आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, पहले हम इस तरीके से आप लोग कुछ बना लीजिए। जैसे हमने कहा सम मात्रिक छंद, हम पहला कहते हैं सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद, तो सम मात्रिक छंद में कितने आते हैं? कम से कम इसमें बहुत प्रकार के 2300 इस प्रकार के हैं, लेकिन हम आपको 12-13 ऐसे बताएंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला नाम हम लेंगे, देखिए ये सम मात्रिक छंद में ही बता रहा हूं, पहला नाम हम लेंगे चौपाई का। ठीक है, इसी चौपाई के साथ एक चीज और लगा रहता है, चौपाई। चौपाई ये किताबों में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये किताबों में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। इसी का एक नाम और है जयकरी। क्या नाम है? जयकरी। ठीक है, इसी का एक नाम और है जयकरी। क्लियर हो रहा है दोस्तों?
इसी में तीसरे नंबर पे आता है रोला, चौथा है गीतिका, पांचवा है हर गीतिका। इनसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। गीतिका, हर गीतिका, इन सब से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें फंसने की संभावनाएं अधिक रहती। अगला है श्रृंगार, एक है दिग्पाल। क्या है? देखिए, अभी हम आपको पहले लिखा दे रहे हैं, मात्रा बता देंगे कहां कहां यथ होगी, कैसे कैसे विराम लगेगा। उसके बाद एक एक उदाहरण में मात्राओं को गिन गिन के दिखा दिखा के आपको समझा देंगे। आज हो सकता है कि मैं केवल सममात्रिक छंद ही पढ़ा पाऊं, या विषम मात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंदों के बारे में भी बता दूं। अगले लेक्चर में हम लोग वर्णिक छंदों के बारे में, मुक्तक छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना हो पाएगा पहले इत्मीनान से आप पढ़िए, कोशिश ये रखिए कि अधिक से अधिक जानकारी हमको हो पाए, ठीक है। और आप लोग शेयर जरूर किया करें बच्चों, शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। और यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट तो करो, कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला है रूपमाला, ठीक है, रूपमाला। नौवां है सरसी, दसवां है सार, है ना, दसवां है सार। अब कहां लिखें? इधर लिख देता हूं, लावणी, या इसी को लावणी भी कहा जाता है, लावणी या लावणी। 12वां है वीर या आल्हा, इसे वीर छंद या आल्हा कहते हैं। पहले ये बहुत ही फेमस हुआ करता था, अब थोड़ा सुनने में कम आता है। संजू बघेल एक समय आई थी, थोड़ा सा बढ़ाई थी, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ हो गया। और अगला है राधिका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग इस पर बात करते हैं। अब अगर चौपाई की बात करें, चौपाई और चौपाई बड़ा देखिए कम अंतर लग रहा है, बड़ा कम अंतर लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसमें फंसने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं, इसमें फंसने की संभावनाएं बहुत ही अधिक रहती हैं। क्लियर है? देखिए, अब जो चौपाई है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16। लेकिन जो चौपाई या जयकारी है या जयकरी है, इसमें 15 मात्राएं होती है। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 15। इसमें 16 मात्राओं पर यति लगी हुई होती है, और इसमें 15 मात्राओं पर क्या लगी होती है? यति लगी होती है। यति मतलब विराम लगा हुआ होता है, ठीक है। अब बात आएगी रोला की, तो रोला में कुल मिलाकर के जो मात्राओं की संख्या, रोला में कुल मात्राओं की जो संख्या है वो 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 11 मात्रा और 13 मात्रा पे यति लगी होती है। अब आप जब आगे पढ़ेंगे हमसे, आगे हम आपको बता रहे होंगे सोरठा, तो देखेंगे सोरठा में भी यही पोजीशन होगा, यही बात होगी, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होगा मैं वहां पर आपको बताऊंगा। अगली बात आती है गीतिका। गीतिका में कुल 26 मात्रा होती है और 14-12 पर यति होती है, ठीक है। 14-12 पर क्या होती है? यति होती है। अब जो अगला है हर गीत का, उसमें 28 मात्रा होती है और 16 और 12 पर यति होती है। कितने पर? 16-12 पर यति होती है। अब अगर ये 16-12 पर यति होती है तो आगे आएंगे जब सार आपको बताने लगूंगा, सार, तो इसमें भी देखेंगे 28 मात्रा ही होती है और इसमें भी 16-12 पर यति होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है तो वहां पर हम लोग देखेंगे, सब बताएंगे, ठीक। अब देखिए जो श्रृंगार है, श्रृंगार में 32 मात्राएं होती हैं और इसमें भी 16-16 पर यति लगी हुई होती है। अब आप कहोगे कि सर चौपाई में भी तो यही बात है और श्रृंगार में भी तो यही बात है, तो हम लोग कैसे समझे? तो इसके अंत में एक गुरु और एक लघु आता है, एक गुरु और एक लघु आता है, एक गुरु और एक लघु आता है। किसके? इस श्रृंगार के अंत में। जब मैं उदाहरण बताने लगूंगा तो ये बातें भी जिक्र करूंगा। अब देखिए दिक्पाल है, दिक्पाल में 24 मात्राएं होती हैं और 12-12 मात्राओं पर यति होती है। 12-12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है, मतलब विराम होता है, ठीक है। अब रूपमाला में भी 24 मात्रा होती है, लेकिन इसमें 14 और 10 पर यति होती है। अब सरसी जो है, सरसी, इसमें होती है कुल मिलाकर 27 मात्रा
और इसमें 16 और 11 पर क्या होती है, यति होती है। क्लियर है। अब लावणी की बात करेंगे तो इसमें कुल 30 मात्रा होती है, 16 और 11 मात्राओं पर यति, और 16 और 14 मात्रा पर क्या होती है, यति लगी होती है। ठीक। वीर और जो आल्हा छंद है इसमें अगर कुल देखें तो 31 मात्राएं होती है और इसमें 16 और 15 मात्रा पर यति लगी होती है। आप लोग इसका एक सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, 12 बरिस कुकुर जिए या 13 लय जिए सियार, है ना, ये बहुत ही फेमस है। तो वीर छंद ये आल्हा का है, तो इसमें 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 पर क्या लगी होती है, यति लगी होती है। अभी जब मैं आपको वर्णिक बताने लगूंगा तो वहां पर घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी 3 के बारे में बताऊंगा, उसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें मात्रा नहीं बल्कि उसमें वर्ण होंगे 31। क्लियर है बात हमारी। अब बात आती है राधिका। राधिका में 22 मात्रा होती है और 13 और 9 मात्रा पर क्या लगी होती है, यति लगी होती है। 13 और 9 मात्रा पर क्या लगी होती है, यति लगी होती है। अब देखिए इतनी चीजें हमने पढ़ा। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये चौपाई जो है उसमें 16 पे यति है, अगर 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, चौपाई में जो है 15 मात्राएं होती हैं, इसमें रोला में 24 मात्रा होती है, गीतिका में 26 मात्रा होती है, हर गीतिका में 28 मात्रा होती है, श्रृंगार में 32 मात्रा होती है, दिग्पाल में 24 मात्रा होती है, रूपमाला में 24 होती है, सरसी में 27 होती है, सार में 28 होती है, लावणी में 30 होती है, वीर छंद या आल्हा में 31 होती है, राधिका में 22 होती है ना। अब इसमें एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि सर ये जो लगता है वो कैसे लगता है, कैसे होगा, जरा वो हमें बताइए। तो आइए जरा हम लोग इससे पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर अच्छा चलिए एक बता देते हैं तब लिखिए। जैसे हमने लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। अब देखिए इस पर पहले हम लोग मात्राएं गिनते हैं। ये क्या है, दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, छप्पा, क्या है हमको कुछ नहीं पता। अगर हम मात्रा गिनेंगे तो इसमें से मिलान करेंगे कि कौन सी चीज इनमें मिल रही है, तब जाकर के हम डिसीजन ले पाएंगे कि ये कौन सा छंद है। ठीक है बच्चे, आइए जरा गिनते हैं। हमने आपको गिनना, मात्रा गिनना सिखा दिया बेटा। अगर आपको मात्रा गिनना नहीं आ रहा तो पिछले दिन वाले लेक्चर देख लो, उसे अच्छे से समझ लो, फिर इसमें आओ। ठीक, नहीं तो इसमें आप देखोगे कोई समझ में नहीं आएगा, बाद में आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक, चलो यहां पर देखो, इसकी एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, छोटा ओ की एक मात्रा, इस पे 2 मात्रा, इस पे 1 मात्रा, इस पे 2, 1, यहाँ पर ओ है छोटा ओ, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। देखिए कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। कितनी मात्राएं हुई मेरे दोस्त, 16 मात्रा हुई। ठीक है, अब इसको जरा गिनिए। 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। गिनिए जरा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहीं गड़बड़ हुई क्या भाई? जय कपीस तिहु, तिहु, अच्छा ये तिहु, तिहु हमने लिख दिया, तिहु। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु मतलब 3। अब गिनिए, इसमें देखें, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 2, 16। इसमें भी कितनी मात्रा हुई, 16 मात्रा। अब इसमें देखिए, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 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 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। तो 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। इसमें भी 16 मात्रा हुई। अब अंजन में देखिए, 2 मात्रा, 1 मात्रा, बताया था कि अंक मात्रा जहां लगी रहेगी उसे हम लोग कहेंगे 2 मात्रा, उसे बनाएंगे, और जिस पर चंद्रबिंदी लगी रहेगी उसका कोई फर्क पड़ता वड़ता नहीं है। तो इसके 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा,
एक 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 एक, दो दो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, एक 13, दो 15, कहीं गड़बड़ी हुई है। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, त्र, अच्छा अच्छा अच्छा, ये त्र संयुक्त अक्षर हो गया, दो मात्रा, तो दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, 16 मात्राएं हुई। अब देखिए 16 मात्रा कहां होती है, एक चौपाई में 16 मात्रा होती है और एक श्रृंगार में 16 मात्रा होती है। मेरे भैया श्रृंगार और हाँ श्रृंगार में हमने आपको क्या बताया कि अंत में एक गुरु होगा, एक लघु होगा। जरा यहां पे अंत में देखिए, क्या ये गुरु एक लघु है क्या? एक गुरु एक लघु है क्या? यहां पर गुरु और लघु कहने का मतलब होता है कि त्रिकला होगा, मतलब तीन वहां पे मात्राएं होंगी। तो एक गुरु होगा, एक ये वाली मात्रा होगी, एक ये वाली, ये दोनों आपको कहीं मिलेगा अंत में। लेकिन यहां पर एक और एक मिल रहा है, द्विकल मिल रहा है। यहां पर हमको चाहिए का त्रिकल चाहिए, लेकिन है नहीं। एक यहां पर, एक यहां पर, भाई बात बन नहीं रही। एक यहां पर बात नहीं बन रही। यहाँ इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि जब अंत में दो और एक मात्रा नहीं आ रही है तो ये श्रृंगार तो नहीं हो सकता किसी गति में, ये श्रृंगार किसी भी गति में नहीं हो सकता। अब देखो और 16 मात्रा कहीं पे है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 16 मात्रा और कहीं नहीं। इसका मतलब ये क्या है? चौपाई। अब याद रखना चौपाई का मुख्य पहचान क्या है। चौपाई की मुख्य पहचान क्या है कि उसके हर एक चरण के अंत में, हर एक चरण के अंत में तुकांत होगा। उसके चरणों के अंत में क्या होगा? तुकांत होगा। क्या होगा बच्चा? तुकांत होगा। तो चौपाई का जहां पे 16 मात्रा खत्म होगी वहां पे मिलाओगे तो तुकांत जरूर होगा। देखो कैसे मिल रहा है, यहां पर सागर, उजागर, एक जैसा साउंड आ रहा है ना, तुकांत आपको बताया था कि एक तरह के उच्चारण वाले शब्द। तो यहां पर देखिए सागर है, उजागर है, धामा है, नामा है, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्त? ये सबके सब आपके तुकांत हैं। इसलिए यहां पर आपको क्या कहना पड़ेगा? तो चौपाई। अब एक बात समझ में आई कि चौपाई में 4 चरण होंगे और चारों चरणों का अंत में कितनी कितनी मात्रा होंगी? 16 मात्रा होगी, 16 मात्रा होगी। और इन 16 मात्राओं के साथ साथ थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, अब एकदम फिट है, टेंशन ना लीजिए। तो हमने क्या कहा कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तो होंगी, लेकिन अंत में उसके क्या होना चाहिए? तुकांत होना चाहिए। यदि तुकांत है तब तो ठीक है, अगर तुकांत नहीं है तो फिर वो बात क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात हमारी? इतनी बात हमारी क्लियर हुई कि नहीं? इसे आप लोग एक बार लिखो, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी से एक बार नोट कर। जल्दी से नोट करें बच्चों, बहुत मजा आएगा छंद में। हर एक छंद को पढ़ने का तरीका भी आपको सिखाते चलूंगा। मिटाए? चलिए अब एक एक आपको बताते चलते हैं, आप लोग इसे सीखते हुए चले। तो हनुमान चालीसा में आप देखेंगे जितने भी हैं उसमें 2 दोहे हैं, बाकी सभी चौपाइयां हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, रामदूत तुल्य धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे, मूंज जनेऊ साधे, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
तो ये पूरा आप हनुमान चालीसा पढ़ जाएंगे तो आपको चौपाई मिलेगी। केवल 2 जगह पे आपको मिलेगा। कहां कहां पे दोहा मिलेगा? श्री गुरुचरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर बुद्धि, ऐसे ये वाला, और एक लास्ट में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये आपको 2 दोहा मिलेंगे। बाकी आपको क्या मिलेंगे? चौपाइयां। ऐसे ही श्री रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक एक वहां पर दोहा रहता है, फिर उसके बाद चौपाइयां रहती हैं, है ना। जामवंत के, जैसे सुंदरकांड आप कर रहे हैं तो जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लग देख परिकहूं तुम बाई। तो ये भी जो है मैं इसको भी एक गिन करके आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे लिखा ठीक, आइए गिनते हैं इसे। क्या लिखा गया है? जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब इसमें आइए मात्रा गिनते हैं, देखते हैं ये क्या है। जो मैं कहा कि चौपाई है, वाकई में चौपाई है या नहीं है। तो देखिए बच्चे, जा पर 2, म वंत पे 2, 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहां पर तो 16 मात्रा हुई, इतने से हमारी बात नहीं बनेगी। मात्रा 16 हो जाने से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 मात्रा तो श्रृंगार में भी होती है। बातें 2 प्रूव होनी चाहिए। एक तो 16 मात्रा होनी चाहिए, दूसरे तुकांत होना चाहिए। दूसरे क्या होना चाहिए? तुकांत होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सुहाए और भाए, यहां पर तो तुकांत बन गया। अगर मात्रा सब में 16 16 हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। एक चरण को गिनने से कोई क्लियरिटी नहीं आती, याद रखिएगा। दोनों को गिना करिए, दोनों ये सब गिना करिए। सु में यहां पर देखिए 1 1 1 1 2 1, यहां पर देखिए री है, री तो री की मात्रा है 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। इसका मतलब इसमें 16 16 मात्राएं भी हैं, तुकांत भी है। इसलिए आपका क्या बन के तैयार होगा मेरे भैया? ये बन के तैयार होगा आपकी चौपाई। तो इसे आप लोग क्या कह देंगे? चौपाई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए। अब परीक्षा में प्रश्न 2 तरीके से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि यदि किसी भी छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हो तो वो कौन सा छंद होगा। तीसरा पूछेगा कि यदि किसी छंद के, या ऐसा होगा कि कोई एक छंद दे दे और पूछे इसमें कौन सा छंद है, या कौन सा ये छंद की कौन सी विधा है, कौन सा प्रकार है। तो आपको ये 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और आई होप कि आप लोग तीनों तरीके के प्रश्न को कर पाएंगे। क्लियर है? अब हमने कहा कि चौपाई और चौपाई या जयकरी या जयकारी 2 चीजें होती हैं। अब बच्चे इसे क्या देखते हैं? जब परीक्षा में चौपाई नाम का ऑप्शन रहता है तो वो सोचते होंगे कि हो सकता है कि मात्रा लगाना गड़बड़ी हो गई हो। ऐसा कुछ बात नहीं मेरे भैया, मात्रा लगाने की कोई गड़बड़ी नहीं हो गई रहती है। गड़बड़ी ये हुई रहती है कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ रहे हैं ना, हम सब न समझ पाए वो एक अलग बात है, बाकी उनसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई रहती। इसे आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। तो भैया अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमने देखा कि छंद में जो चौपाई थी उसमें प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं थी। ठीक, दूसरी जो बात थी वो ये थी कि प्रत्येक चरण के अंत में तुकांत था। प्रत्येक चरण में क्या था? तुकांत था। एक बात ये हो गई। लेकिन जैसे ही हम बात चौपाई की करेंगे या जयकरी की करेंगे या जयकारी की करेंगे, इसमें बातें थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी। क्या? कि प्रत्येक चरण के अंत में
पहले तो ये जानो प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। एक बड़ी बात। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल देखिए प्रत्येक चरण के अंत में 15-15 मात्रा होगी और प्रत्येक चरण में तुकांत होगा। तुकांत होगा, ठीक। अब एक बड़ी बात ये होती है, ये तो बड़ी रचनाओं के लिए किया जाता है कि बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े महाकाव्य, बड़े बड़े काव्यों को लिखने के लिए की जाती है। लेकिन आप जब बाल साहित्य पढ़ेंगे, बाल साहित्य मतलब छोटी मोटी किताब, जैसे हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे तो उसमें पढ़ते थे कि कद्दू जी की चली बारात, हुई बारातों में बरसात, ऐसी बातें हम लोग पढ़ते थे। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी पढ़ते थे, हाथी जी की लंबी नाक, आलू भालू ने पिटवाया ढाक ताक दिना दिन, ऐसे ये वाला हम लोग पढ़ते थे। ये सभी जो होते हैं, जो अधिकतर बाल साहित्य होते हैं, बाल साहित्यों की रचना हम लोग इस छंद की इस विधा में करते हैं। तो इसका प्रयोग आप यहां पर भी लिख लीजिएगा, बाल साहित्यों में, बाल साहित्यों में इस छंद का प्रयोग, इस छंद का प्रयोग अधिकांशतः होता है। अधिकांशतः होता। अब ये मन सोच रहा कि केवल बाल साहित्यों में ही होता है ना। आप देखेंगे कि राणा पृथ्वीराज चौहान वाले में भी इसका एक वर्णन किया गया है कि पड़ी अचानक नदी अपार, कैसे घोरा उतरे पार, रावण ने सोचा यह बात, तब तक चेतक था उस पार। तो ये भी जो रचना है ये बड़ी रचनाओं में की गई है, ठीक। तो इसे आप लिखिए जरा, उसके बाद हम आपको एक उदाहरण लिख करके तब आपको समझाते हैं कि कैसे उसमें मात्राओं को गिन करके आपको दिखाता हूं। जल्दी से इसे लिखिए, मैं साइड हो गया, जल्दी से उतार लीजिए। देखिए आपके सामने 2 पद लिखे गए हैं, जल्दी से इसकी मात्राएं गिनिए आप और बताइए क्या है। जल्दी से आप सब बताइए। देखिए बहुत बढ़िया कविता लिखी गई है, हम लोग छोटे थे तो कक्षा 2-1 में थी ये, है ना। मार साहब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे और हम लोग बड़े ही जोश खमोश से पढ़ते थे, है ना। हमने 4 ही लाइन लिखी हुई है, बाकी इसमें और भी है, कहो तो मैं गा के सुना दूं आपको, है ना। हाँ, हाथी जी की लंबी नाक, सिंहराज की बैठी धाक, भालू ने पिटवाया ढाक ताक दिना दिन 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 ताक, बंदर खाता काला जाम, खट्टा लगता कच्चा आम, लिए सुमिरनी आटो नाम, तोता जपता सीताराम। ये इसकी है। और वो तो राणा प्रताप वाला बात है, पड़े अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, सोचा ने राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और आप सब जानते हैं चेतक बड़ा ही चालाक, बड़ा ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान टाइप का घोड़ा था, है ना। इधर सोचो नहीं कि उधर। आप लोग पढ़े होंगे रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, है ना। तो वो सब रचनाएं इसमें है। आइए जरा मात्राएं गिनते हैं बेटा। इस पे 1, इस पे 2, 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 2 14 1 15। तो कितनी मात्रा होकर तैयार हुई? 15 मात्रा। ऐसे इसमें देखिए 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। इसमें भी कितनी मात्रा? 15 मात्रा। और आप देखो जरा तुकांत है क्या? तो हाँ यहां पर तुकांत भी है। इसका मतलब ये वाला जो छंद है वो कौन सा छंद है? चौपाई है। क्या है भैया? चौपाई है। चौपाई नहीं, चौपाई है या जयकारी है या जयकरी है, ठीक है। अब इसे जरा गिनो। हाँ अब इधर आप गिन लेना, ये दोनों लाइन आप गिनोगे, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसकी चारों लाइन गिन गिन करके आप ऐसे मात्रा लिखे रहा करो, तब बनाया करो, ठीक बच्चे। जो लोग ये सोचते हैं वीडियो देख रहे हैं नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, वो याद रखना कि वीडियो 1 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, 30 मिनट की होगी, लेकिन अगर नोट्स आप बना लोगे एक बार तो आप 5 या 10 मिनट में उसे 1 घंटे की चीज रिवाइज कर सकते हो। बेटा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो नोट्स आप जरूर बना लिया करो। ये अपने हिसाब से पढ़ने का एक तरीका। वीडियो कितनी बार देखोगे,
है ना। तो ये आप नोट जरूर बनाया करो। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, आप रात में एक बार दोबारा देख करके किया करो, तिबारा देख करके, चौबारा देख करके कर लिया करो, ताकि आपको याद हो जाए, बार बार इस चीज को पढ़ना ना पड़े। ठीक, ऐसे गिनो, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। अब देखो ये संयुक्त अक्षर है, तो इसकी दो मात्रा और इसकी बड़ी की मात्रा, इसकी भी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, एक 15। इसमें भी कितनी मात्रा? 15 मात्रा। जरा देखो, नाक, ढाक, तो कांत भी है, मतलब ये हो सकता है चौपाई होगा, अगर यहां पर भी हो गई तो 2 1 2 1, 2 2 2 2 1, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15। इसमें भी 15। इसका मतलब यह भी क्या है? चौपाई। क्लियर हुई हमारी बात? इसे आप लोग एक बार उतार लें। अब हम लोग चौपाई के बाद एक और आता है आल्हा। जो आता जाएगा ऐसे बताता जाऊंगी, मैं सोच रहा कि क्रम वाइज चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे बताता जाता हूं। आल्हा में हमने कहा कि कुल मिलाकर के 31 मात्रा होती है। कुल मिलाकर कितनी मात्रा होती है? 31 मात्रा होती है, और 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है। 16 और 15 मात्राओं पर क्या होते हैं बच्चे? यति होती है। यति बोले तो विराम होता है ना। ये आल्हा उदर की कहानी पर अधिक बनाया जाता है, बहुत ही वीर रस में गाया जाता है ना, वीर रस में गाया जाता है। तो ये जो भी आल्हा होगा, इसीलिए इसे वीर छंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे किस रस में गाया जाता है? वीर रस में गाया जाता है। वीर रस में जानते हैं, बड़े चिल्ला चिल्लाकर, बड़े उत्साहित होकर के गाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग वीर छंद भी कहते हैं। क्लियर है? और इसी को हम लोग आल्हा कहते हैं। आल्हा आल्हा उदर के नाम पे कहते हैं। ठीक, महोबा के शेर थे ये लोग। तो दूसरा हम लोग कहेंगे आल्हा। आल्हा या इसी का नाम है वीर छंद। ठीक है, वीर छंद। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बहुत सारे उदाहरण अपने बुक में खोज लेना। मैं एक एक उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाना मतलब बहुत बड़े टाइम तक पढ़ाते रहना, 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास लेना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं 40 से 42 से 45 मिनट तक की क्लास बनाऊं, क्लास लूं, ताकि आपको 15 मिनट का रेस्ट मिल जाए, फिर उधर मैथ के लिए 1 घंटे रह जाते हैं। ठीक, तो वीर या आल्हा। अब अगर इसमें हम देखें तो वीर या आल्हा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी बच्चे? 31 मात्राएं होंगी। 31 मात्राएं होंगी। ठीक है, दोपहर है, बहुत अधिक गर्मी भी है, आप देख ही रहे हो। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होंगी। 16 तथा 15 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम। क्या होगा? विराम। ठीक है, इसमें विराम लगा होता है। क्लियर है? अब आइए जरा इसे देखते हैं। अच्छा, इसे वीर छंद भी कहते हैं। वीर रस में गाए जाने के कारण, होने के कारण वीर छंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? वीर छंद भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण लिख देता हूं, फिर उसके बाद मात्राएं गिनते हैं। आज गुरु चरणों में मेरा नमस्कार है बारंबार। आज गुरु चरणों में मेरा नमस्कार है बारंबार। आज गुरु चरणों में मेरा नमस्कार है बारंबार। छंद और लय ज्ञान दिया है। छंद और लय ज्ञान दिया है, और दिया है बेहद प्यार। और दिया है बेहद प्यार।
याद रखें बच्चों, इसमें कुछ रचनाएं मेरी खुद की रचनाएं होंगी जिनका उदाहरण मैं आपको दूंगा, और कुछ रचनाएं ऐसी होंगी जो प्रख्यात कवियों की होंगी, कुछ रचनाएं ऐसी होंगी, कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जो परीक्षाओं से उठा करके दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं आपको ये वाला उदाहरण नहीं दिया, आला खंड का जो लिखा गया है ना, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए, आगे जीवन को धिक्कार, ये वाला मैं आपको नहीं दिया क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है ना, और मैं बार बार आपको बता भी रहा हूं ये आला खंड का है। 16-15 पर यति लगेगी, 31-31 मात्राएं होंगी, कहोगे तो गिन के दिखा दूंगा या प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा क्वेश्चन को, है ना। चलिए इतने का ही मात्रा गिन के दिखाता हूं, है ना। इसको गाया कैसे जाता है देखिए, धीरे से उठा करके 16 मात्राओं तक जरा सा इसमें उठान रहती है, फिर 15 मात्राओं पर गिराई जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसे अगर आपको पढ़ना है तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है। आज गुरु चरणों में मेरा नमस्कार है, बारंबार छंद और लय ज्ञान दिया है, छंद और लय ज्ञान दिया है और दिया है बेहद प्यार। आज गुरु चरणों में मेरा नमस्कार है बारंबार। इस तरीके से हम इसके आला खंड को, आल्हा को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए जरा मात्राओं को गिनते हैं। यहां पर देखिए आ है 2 मात्रा, यहां पर 1 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा। ठीक है, ठीक है, यहां पर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। ठीक है, यहां पर सॉरी यार, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। आइए गिनते हैं। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। ठीक है, गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हुआ। 2 कहा, अच्छा यहां गड़बड़ हुआ। ठीक है, ठीक है, देखो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, क्या बात है। अरे यार ये मैं सही नहीं कर रहा हूं, 1 मात्रा लगाओ इस पर। 2 1 3 3 6 3 9 1 10 2 12 2 14 2 16। तो यहां पर कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्रा। ठीक है, और यहां पर कितने? 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। यहां पर कितनी? 16। यहां पर कितनी? 15। तो यहां पर देखिए एक बार यति लगी 16 पर और एक बार यति लगी कितने पे? 15 पे। कुल मात्राएं गिनोगे तो कितनी मात्रा होगी? 31 मात्रा। ठीक है, यहां पर देखो छंद, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, संयुक्त अक्षर है ना। दो मात्रा, 1 मात्रा, 1 1 2 1 1 1 2, यहां पर 2। यहां पर करेंगे 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1। अब यहां पर क्या है? 2 मात्रा, यहां पर 1 मात्रा। गिनो देखो, 2 1 3 3 6 2 8 2 8 3 11 12 2 14 14 2 16। यहां पर कितनी मात्रा हुई? 16 मात्रा। यहां पर देखो 2 1 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 1 15। यहां पर 15 मात्रा। तो कुल मात्राएं कितनी हुई? 31। तो यदि कितने पे है? 16 और 15 पर मात्राएं कुल हुई 31। तो ये रचना जो कहलाएगी वो रचना क्या कहलाएगी? आपकी वीर रस की आल्हा कहलाएगी या वीर छंद कहलाएगी। ठीक है, तो 2 आपको बता पाया आज मैं। सममात्रिक छंद में आपको केवल 2 बताया, 3 बताया सॉरी, चौपाई, चौपाई और आल्हा। आगे कल कुछ और देखूंगा, उसके बाद आपको वर्णित छंदों, अर्धसम और उसके बारे में, विषम के बारे में बताऊंगा, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। आइए आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से मैथ की क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।